हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन हम करेंगे। सो वेलकम टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज हम कवर करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ व्हाट इज पॉलिनोमियल, और इसकी कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल होने की, टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कोएफिशिएंट, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स regarding terms, degree of a polynomial, kinds of polynomials regarding degree, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये, जैसे हम लिखते हैं कि 2x + 1, या सिर्फ x ही लिख लें, या x² - x + 1, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। और उसे पता कैसे चलेगा कि यह हम लिख लें x³ - 2x + 2। पॉलिनोमियल होने के लिए ये सभी वन वेरिएबल में है, आपको देख रहा होगा, यू कैन सी x x x x x। तो ये पॉलिनोमियल हो, इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो x की पावर है, एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर होनी चाहिए। हमने पढ़ा है होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 और इनफाइनाइट तक, ये सभी होल नंबर होते हैं। अब इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखिए, इस x की पावर 1 है तो ये होल नंबर होता है, इस x की पावर भी 1 है, ये होल नंबर होता है, यहाँ x की पावर 2 है तो ये भी एक और इधर 1 है। तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होता है। यहाँ x की पावर 3 है, 3, ये भी एक होल नंबर है, सो इट इज आल्सो यहाँ 1 है। तो कंडीशन ये हो गई कि वेरिएबल जो भी हो, चाहे ये x में हो या y में हो, y² + 1, y4 + 2y² + y + 2, तो यहाँ y की पावर है 2 होल नंबर, y की पावर है 4 होल नंबर, y की पावर 2, y की पावर 1, तो होल नंबर होनी चाहिए। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं, जैसे x में हमारा पॉलिनोमियल है तो इसे px से डिनोट करते हैं। अगर y में जैसे कि ये है, इस तरह से पॉलिनोमियल है तो इसे पी y में डिनोट करते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं इसकी टर्म्स। एक पॉलिनोमियल की टर्म क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं लूँ एक पॉलिनोमियल 2x, ओनली 2x, तो इसमें टर्म क्या है? इसकी एक टर्म है 2x, ये एक टर्म का पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं 2x + 1, तो इसमें एक और एक दो, दो टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स। और या एक एग्जांपल लें हम, y³ + y² + 3, इसमें 1 2 और 3 टर्म्स हैं, तो इन्हें कहते हैं टर्म्स पॉलिनोमियल की। अब टर्म्स के बेस पे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स रिगार्डिंग टर्म्स, टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स के काइंड्स क्या क्या होते हैं। अगर टर्म 1 है, एक ही टर्म है लाइक 2x, तो इस पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल
अगर हमारे पास टर्म दो है, अगर टू टर्म्स हैं गिवन, फॉर सपोज इफ वी टेक एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो टू टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं बायनोमियल। और टर्म अगर थ्री है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ वन टू थ्री, थ्री टर्म्स हैं, दैट इज वाई वी विल कॉल इट ट्राइनोमियल। ओके, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स की काइंड टर्म्स के बेस पे। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म्स हैं वन एंड टू तो बायनोमियल, और थ्री टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसी तरह से कोई और थ्री टर्म्स हैं तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, ये भी हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहेंगे? मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ पी की पावर 7 प्लस पी की पावर 5 प्लस पी की पावर 3 प्लस 2। तो डिग्री वो होता है पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होता है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 7। सो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 7। सो सिंपल। किसी पॉलिनोमियल को दिया हुआ है, उसकी डिग्री पूछ रहे हैं, तो हम ये चेक कर लेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। और डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले अगर डिग्री एक है, द डिग्री इज 1। ये कैसे हो सकती है? जैसे कि 2x, इसमें x की डिग्री क्या है? x की पावर क्या है? 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 ही होगी। जब डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होती है, जैसे इसी को मैं चेंज कर दूं और 2x स्क्वायर लिख दूं, तो इस यहाँ डिग्री 2 हो गई, स्क्वायर में आ गई, तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 3 होती है, इसे मैं लिख दूं 2x3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई? 3। अगर डिग्री 3 है तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। चलिए, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वन वेरिएबल में कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। साथ ही साथ स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। जो भी आपका आंसर आता है उसके रीजन भी लिखिए कि अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है वन वेरिएबल में। चलिए इससे शुरू करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, वन वेरिएबल है यहाँ पे x, तो दूसरा वेरिएबल तो है नहीं, तो ये हो सकता है? यस। एक और चीज देखनी होती है, x की पावर 2 है, होल नंबर है, x की पावर 1 है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी होल नंबर है।
तो ये भी हमने चेक कर लिया, तो ये एक वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन यही लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो रीजन सिंपल ये सकते हैं कि बिकॉज इन द गिवन पॉलिनोमियल there is only one variable। ये इसका रीजन हो गया। इसे करते हैं, यहाँ भी वेरिएबल एक है y, √2 एक कांस्टेंट है, तो y सिंगल वेरिएबल है। इसमें भी यही लाइन आ जाएगी, बिकॉज इन द गिवन पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन वेरिएबल। तो ये भी यस है, इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एडिशनली हमें यहाँ ये भी चेक करना पड़ता है कि इसकी पावर होल नंबर तो है ना, y की पावर 2 है, होल नंबर है, सो दैट इज ओके। नेक्स्ट है 3√t, ये t में पॉलिनोमियल है, तो वन वेरिएबल तो है, वन वेरिएबल तो है t और t, लेकिन यहाँ t की पावर रूट है, और √2 का मतलब होता है, इसे चेंज करें तो 3t की पावर ये 1/2 है, प्लस t √2। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, t की पावर 1/2 आ गई, जो कि होल नंबर नहीं होती है। होल नंबर नहीं होती है तो हम लिख देंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट of the variable is not a whole number। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। y प्लस 2/y, यहाँ भी दिक्कत है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? वेरिएबल तो वन y है, सेम है, तो हो सकता है, लेकिन इसकी पावर देखनी पड़ेगी, इसलिए चेंज करते हैं। y प्लस 2/y है, इस y को ऊपर लाएंगे तो ये y की पावर 1 थी यहाँ पे, जब ये ऊपर आएगा तो y की पावर 1 -1 हो जाएगी। क्लियर? जब ये -1 हो जाएगी तो ये -1 तो होल नंबर होता नहीं है। यहाँ भी वही रीजन लिख देंगे कि दिस पॉलिनोमियल इज नॉट ए दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y that is -1 and that is not a whole number। ठीक है, फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ में x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 50। दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बिकॉज 1 2 3 x y t, because there are three variables। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल के साथ, तो ये भी गया। क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट के बारे में बताना भूल गया, चलिए अब बता देते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, मतलब जो नंबर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। एक्स का भी कोएफिशिएंट वो होगा जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट के बारे में। अब इसको देखिए आप, 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1, तो कोएफिशिएंट कितना आएगा, कोएफिशिएंट आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो माइनस का 1, तो इसका कोएफिशिएंट आ गया -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है पाई अपॉन 2, तो इसका कोएफिशिएंट आ गया पाई अपॉन 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं ना इसमें प्लस करके 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं एक्सप्रेशन पे। तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 1 2 3 4 थे क्वेश्चन नंबर 2 के, ये हो गए। नेक्स्ट है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो, एंड ए मोनोमियल, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। हमें पता है बाइनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स। चलिए लिखते हैं बाइनोमियल को, और डिग्री कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की 35। तो 2 टर्म वाला हम लिख सकते हैं y रेस टू पावर 35 प्लस 6। इसमें 2 टर्म्स हो गई, तो ये बाइनोमियल है, और डिग्री कितनी हो गई 35। ये हो गया फर्स्ट। अब एक मोनोमियल भी लिखना है, मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल आएगा, y ले लीजिए, लेकिन इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, तो 100। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं x की पावर 100, या हम ये भी लिख सकते हैं 2y y की पावर 100, ये भी एक ही टर्म है, तो मोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 100 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बहुत इजी है, पॉलिनोमियल को देखना है, उसकी डिग्री बताना है। हमें पता है कि डिग्री क्या होती है, जो पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है। यहाँ x की पावर 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी क्या है 3, सो 3 इज डिग्री। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3। इस पॉलिनोमियल की यहाँ वेरिएबल क्या है y की पावर है 2, और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो y की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ओके, बहुत सिंपल है। फिर है 5t, 5t माइनस √7। यहाँ t सिंगल है, मतलब t की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। यहाँ 3 है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन 3 को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ कि 2 प्लस एक्स की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी के भी ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 प्लस 1 3 ही निकलेगा, तो वेरिएबल के ऊपर 0 है, तो डिग्री क्या होगी 0। क्लियर है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.1 का। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
हम ये पढ़ चुके हैं अभी कि लीनियर किसे कहेंगे, जिसमें जो डिग्री है वो 1 हो। क्वाड्रेटिक किसे कहेंगे, जिसमें डिग्री 2 हो। क्यूबिक किसे कहेंगे, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 3 हो। इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट है 2, तो इसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक। इस पॉलिनोमियल में x माइनस एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3, और जिसकी पावर 3 होती है, जिसमें डिग्री 3 होती है, उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2, क्योंकि 2 हाईएस्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, 2 जिसकी डिग्री होती है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, एक्स की डिग्री क्या है, ओनली 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ भी 3t, t की पावर 1 है कह सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, लीनियर। r की पावर 2, जहाँ पावर 2 आती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। यह है 7x क्यूब, x की पावर 3। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसे कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ओके बच्चों, हमने आज किया एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.1 के साथ हमने पॉलिनोमियल्स का बेसिक एक इंट्रोडक्शन भी किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय।